नमस्कार। आज मैं देहरादून के बहुत ही पॉश लोकेलिटी जिसको कहते हैं वहाँ पर हूँ और ये देहरादून का परेड ग्राउंड है और उससे रोड निकल रही है और ये है एसले हॉल। एसले हॉल में एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट है जिसका नाम है आंगन। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं किसी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ बल्कि इसकी एक खूबी बता रहा हूँ। अब यहाँ बस थोड़ी देर में लंच होने वाले हैं, फिर ये पैक्ड हो जाएगा। और किस तरह देहरादून में एक शानदार रेस्टोरेंट खोलकर अब उन्होंने गांव की ओर रुख किया है और इसका आंगन इस रेस्टोरेंट का नाम है। और ये ऐसा आंगन है जहाँ से पहाड़ के गांव में टूरिस्ट जाता है और ये शानदार रेस्टोरेंट है जिनका है। और जो पहाड़ में होम स्टे कर रहे हैं उनका है, उनसे मुलाकात करवाते हैं किस तरह वो रिवर्स पलायन को एक नया आयाम दे रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्ते रावत, कैसे हैं आप? कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आपका आशीर्वाद है। ये बहुत ही शानदार आपका रेस्टोरेंट है आंगन। हाँ आंगन है सर। है जी जी। आपका शुभ नाम सर? सर मेरा नाम जयपाल सिंह चौहान है और मैं बेसिकली जौनसार से हूँ और मेरे गांव का नाम मोहना है। ये चक्रोता के पास है? चक्राता से 10 किलोमीटर आगे है सर। आगे मोहना है। जी सर। ये आपका देहरादून में इतना शानदार रेस्टोरेंट है, इसका नाम है आंगन। जी सर। और पता चला है कि आंगन के साथ साथ इसको सफलता के साथ साथ आपने गांव में भी होम स्टे किया है, बनाया है। जी जी। और वहाँ काफ़ी फ्लो हो रहा है, टूरिस्ट काफ़ी लोग जा रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा फ्लो है सर। क्या बनाया आपने वहाँ पर? सर मैंने वहाँ पर एक होम स्टे बनाया है, एक मेरा पैतृक निवास था, उसके बगल में एक्चुअली मुझे एक और भी मैंने घर बनाया। तो उसको अब उत्तराखंड गवर्नमेंट टूरिज़्म को इतना प्रमोट कर रही है तो हमें लगा कि एक गांव से हमने शुरुआत करनी चाहिए। तो मोटिव ये था कि गांव से ही क्यों ना हम शुरू करें। हाँ। तो गांव में मैंने जब अपना होम स्टे बनाया तो उसका 2019-20 में वो बनके तैयार हुआ। मतलब आपका जो परंपरागत घर था, हाँ जी, उसको आपने कन्वर्ट किया होम स्टे? नहीं वो नहीं सर, वो एक परंपरा घर था, एक और हमने और उसके बनाया। बाजू में एक और बनाया। तो मोटिव ये था कि गाँव जाने का कि लोग कैसे प्रमोट हों गाँव में। दिमाग में ये था कि मैं ऑलरेडी यहाँ रेस्टोरेंट रन कर रहा हूँ, तो काफ़ी सालों से मैं रेस्टोरेंट रन कर रहा हूँ, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था और लोग काफ़ी हमारे इस टूरिज़्म लाइन में हमारे जो कॉन्टेक्ट्स में हैं। तो गांव से ही मैंने अपना सोचा कि गांव में मैं अगर अपना होम स्टे करता हूँ तो लोगों को पूरे गांव में एक मोटिवेशन मिलेगा और जिसका भरपूर फ़ायदा हुआ। तो मैंने जब अपना होम स्टे बनाया तो होम स्टे बनाने के बाद पूरे साल का मैंने एक दिमाग में आया कि क्यों ना लोगों को जो है बताया जाए कि आप घर से भी अपना काम कर सकते हैं। जी, अपने गांव में बैठ के कर सकते हैं। अपने गांव में बैठ के। मैंने उसका क्या करा सर, मैंने पूरा साल उसका जो है एक कैलेंडर बनाया। एक मैंने पूरा इनकम वाइज मैंने डे बाय डे जितने भी खर्च होते थे उसका एक मैंने डाटा तैयार करा ताकि मैं लोगों को जाके बता सकूं कि आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। एक बजट ब्रेकअप। जी हाँ, एक बजट ब्रेकअप हुआ। तो उसमें हमारे यहाँ जैसे गाँव हैं पूरी खत होती है, तो लोगों को जो नौजवान लोग हैं वहाँ या जो टूरिज़्म में इंटरेस्टेड हैं, जो भी हमारे मित्र हैं, उनसे मैंने ये चीज़ शेयर करी कि भाई आप घर बैठ के भी जो है इतना पैसा कमा सकते हैं। तो पूरे साल में सर मैं जितना भी मैंने वहाँ से पूरे साल का पिछले 2-3 साल से मैं लगातार एक कर रहा हूँ और पूरे साल में करीबन 50,000 रुपये नेट इनकम मैंने गांव से कमाई है। सब कुछ अपना एक्सपेंसेस खत्म कर सब कुछ करके। जी सर। 4 कमरों से? हाँ जी, हाँ। ये बताइए, आपका तो ये बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट है जी। और लोग आपको पहाड़ से मैदान में आ रहे हैं बिजनेस करने, आपने यहाँ जब जम गए तो आपने गांव के बारे में सोचा, ऐसा क्या आपके दिमाग में था? सर गांव से शुरू से ही एक अफेक्शन रहा है। अगर मैं समझता हूँ कि जितने भी हम पहाड़ के लोग हैं, चाहे कोई उत्तराखंड से, चाहे कोई अपना गढ़वाल से, चाहे कुमाऊँ से हैं, चाहे जौनसार से, हमारी जो भी पहचान है वो गाँव से है। देहरादून में अगर हम मल्टी मिलियनर हैं तो हमको कोई इतना नहीं जानते। हमारी जो जड़ें हैं वो गांव से हैं। वो तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गांव की तरफ अगर हम जाएं और गांव में जितना अच्छा एटमॉस्फेयर है उसको क्यों ना हम लोग, अगर इतनी अपॉर्चुनिटी ऊपर वाले ने हमें दी है तो हम उसे करना चाहिए सर गांव में। आपने गांव में होम स्टे शुरू किया 19 में? हाँ 19-20 में मेरा 20 में शुरू हो गया था मेरा। उसके बाद 21 में आपको देखकर कितने लोग इस समय होम स्टे का टूरिज्म काम कर रहे हैं? उसका रिजल्ट ये हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई
जब मैंने अपना होम स्टे बनाया तो मेरे बगल में ही एक कौर परिवार है हमारे, क्योंकि गांव में सब घर के ही लोग होते हैं, तो जितना भी मेरे पास ओवरफ्लो आता था वो बगल में एक लड़का है उसको मिलता था। तो मैं समझता हूँ कि मेरे साथ साथ 2-2.5 लाख रुपए वो बंदा भी कमाता था। और 3-4 और आज ये स्थिति कि मेरे गांव में करीबन 20-22 लोगों ने इस लाइन में शुरू करा था। और सब पढ़े लिखे लड़के हैं? सब पढ़े लिखे लड़के हैं, सब वो हैं जो पढ़े लिखे लड़के हैं। मतलब अपने गांव में रोजगार अपने गांव में, अपने गांव के आसपास जो हमारी छानी है दूसरी जगह, वहाँ सबने शुरू करा है। छानी मतलब जो गौशालाएं थी, जहाँ सर गौशालाएं होती है, उसको कन्वर्ट कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया और किसी ने वहाँ पर अपने छोटे व्यवसाय शुरू कर दिए होटल के रूप में, 5-6 रूम से शुरू करा। तो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे गाँव में और बड़ी खुशी होती है। अच्छा, कई लोगों ने वहाँ हमने देखा है, कई लोगों ने बागवानी शुरू की। हाँ जी। तो एक एग्रो टूरिज्म शुरू हो गया। तो बागवानी भी अपने आप में बहुत अच्छा। टूरिज्म का क्या है कि एक आपके पास पर्टिकुलर जगह होती है, आप वहीं खोल सकते हैं। टूरिज्म आप कहीं ऐसे जगह नहीं खोल सकते जहाँ गर्मी ज़्यादा हो या सब हो। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को बागवानी पे भी ध्यान देना चाहिए और बागवानी मैं समझता हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय टूरिज्म। वो साथ साथ है, साथ साथ, क्योंकि आजकल लोग जो अगर बगीचे में आपकी कॉटेजेस है तो वहाँ जाना लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। वहाँ बिल्कुल जाना पसंद करेंगे। बच्चे, अगर परिवार, बिल्कुल सर, हम भी जाएँ तो हम भी जाना पसंद करेंगे। और मैं इस पर भी मेरे पास लैंड एक, तो मैं बगीचे की ओर जाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि उसमें कॉटेजेस बनाएँ और लोग आएँ और वहाँ रहें और उस नेचर को जो है लोग एंजॉय करें। क्या आप ये नहीं समझते हैं कि एक टेक्निकल जॉब है ना, हाईली, जितना आप आगे बढ़ेंगे, जितना काम करेंगे, बहुत ही हाईटेक है, आपको विदेशों से टूरिस्ट आएंगे। क्या गवर्नमेंट को या टूरिज्म डिपार्टमेंट को ये नहीं करना चाहिए कि जो आप जैसे प्रोफेशनल लोग हैं जिनका होम स्टे है, उनका यहाँ ट्रेनिंग सेंटर भी हो कि आसपास के युवाओं को ट्रेनिंग दें कि ऐसा कीजिए। आप तो अपनी इच्छा से दे रहे हैं, लेकिन अगर प्रोफेशनली गवर्नमेंट सपोर्ट करे, गवर्नमेंट का बड़ा बजट है, तो उनको ट्रेनिंग में ज़्यादा मुफीद नहीं है ये? सर बिल्कुल, ये आपका सोचना बहुत बढ़िया है और सरकार को यही करना चाहिए। मैं समझता हूँ, मैं भी कई बार यहाँ देहरादून में जो सेमिनार्स होते हैं टूरिज्म को लेके, एग्रीकल्चर को, कई बार मैंने ज्वाइन किया। तो उसमें मैंने जो देखा, उसमें लोग जो अधिकारी है, खैर वो अच्छी स्कीमें बताते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसका जो असर है वो मुश्किल से 20-30% होता है। प्रैक्टिकल नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप होम स्टे की बात करेंगे तो आपके गांव में जो होम स्टे करने वाले वो होंगे, वहाँ टूरिस्ट होंगे, बिल्कुल दोनों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिनको पूछा जाए कि आप कैसे। ये सर वाजिब सवाल है आपका, ये सरकार को बिल्कुल इस पर सोचना चाहिए। और उसका एग्जाम्पल मैं अपना आपको मानता हूँ। अपने गाँव में हमने जब शुरू करा तो लोग मोटिवेट होते हैं, लोग कंपेयर करते हैं कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो और उसका परिणाम भी होता है सर। अच्छा, ये भी देखेंगे यार, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हम भी ये कर सकते हैं, हम भी खाना बना सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और एक सर मेरा और भी संदेश है, जैसे मैंने रेस्टोरेंट रन किया यहाँ पर 2010 में, ठीक है। तो जितने भी गढ़वाल के जो ऑनर्स है, जो अपना होटल व्यवसाय खोलते हैं, तो जो स्टाफ हमारे यहाँ काम करता है, तो मोस्टली 99.9% गढ़वाल या जौनसार भावर या कुमाऊँ के लोग होते हैं, पहाड़ के लोग होते हैं। तो हम उनको एज ए सर्वेंट डील ना करें। मेरे यहाँ जो भी स्टाफ है, हम उनको एज ए मालिक की तरह रखते हैं। उनको कहते हैं भैया आप तो अपना रेस्टोरेंट है, आप बिल फ्रीज बचाएंगे, आप यहाँ ईमानदारी से काम करेंगे तो आप भी 2 पैसे कमाएंगे और हम भी कमाएंगे। अच्छा, फिर ये भी होता है कि अगर आप खुद खोलना चाहें तो आप अपना भी खोलिए। सर मैं खुद, मेरे यहाँ जो स्टाफ है उनको मैं प्रमोट करता हूँ। अगर कोई मेरे यहाँ मसालची भर्ती होता है तो 3 साल में मैं उसको कुक बना के चौक भेजता हूँ यहाँ से। तो ये मेरा अपना विजन है कि मैं जो मेरे यहाँ काम कर रहे हैं उनको राइज कराया जाए, वो प्रोफेशनली बने। जी हाँ, मेरे यहाँ से कम 5 लड़के अभी जो है वो फॉरेन में जॉब करने जा चुके हैं। तो मुझे खुशी होती है बहुत ज़्यादा जब वो लोग। क्या आपके यहाँ के बच्चे जहाँ जाते हैं, कोई अपना होम स्टे भी शुरू किया किसी ने? अभी तो सर मैं मोटिवेट करता हूँ, मेरे यहाँ लोग आते हैं ज़रूर है। जितने भी हमारे, मैं जौनसार की बात करूँगा अभी, जितने भी जौनसार के लोग हैं, जो भी कोई होम स्टे खोल रहा है, मेरे पास आए दिन फ़ोन आते हैं कि सर आपने होम स्टे बनाया है, हम क्या कर सकते हैं। तो जो भी होम स्टे की फॉर्मेलिटीज़ होती है वो मैं उन्हें बताता हूँ और मैं उनमें हेल्प भी करता हूँ। उससे उनको ना बड़ा ईजी लगता है उसमें। मुझे लगता है कि जो आप जैसे प्रोफेशनल लोग हैं, उनके यहाँ क्यों नहीं एक ट्रेनिंग भी दी जाए कि अगर पहाड़ का खाना, देखिए पहाड़ का हम कितना कहें कि पहाड़ का प्रोडक्ट है, लेकिन जब उसको खाते हैं तो उसमें टेस्ट वो नहीं होता। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर आज तो कंपटीशन है, उसमें टेस्ट भी होना चाहिए। अगर हम सिर्फ ये कहेंगे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य का टेस्ट उसमें हो नहीं, तो क्यों नहीं ऐसे जैसे आप लोग हैं एक प्रॉपर ट्रेनिंग दें कि खाना कैसे बनना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। ये गवर्नमेंट को, टूरिज्म डिपार्टमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। इसका मैं एक चीज़ बताऊं सर, मेरे यहाँ जो गेस्ट आते हैं, मैं आपको एक छोटी सी बताऊं, आपने बिल्कुल सही बात, सही पॉइंट पे बात कर रहे हैं आप। हमारे यहाँ जो गेस्ट आते हैं
कई बार उन गेस्टों के जो दिल्ली से ऑल ओवर इंडिया से जो आते हैं, कई बार हम उन बच्चों को जो हमारे अगर बाजू बाजू में खेत है, तो आप ये लगा लीजिए कि बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं। देहरादून में बहुत ही, दिल्ली में या दिल्ली में बहुत अच्छे स्कूल होते हैं। जब हमें पूछते हैं कि ये प्लांट पौधा किस चीज़ का है, सर वो बता ही नहीं पाते कि ये आलू का है। कंप्यूटर देखा है तो पेरेंट्स को बड़ा गिल्ट होता है। जो पेरेंट्स हमारा, हम बच्चों को ले आते हैं, हम उन्हें जंगल ले आते हैं, जंगल से लकड़ी किस तरीके से लाते हैं, पत्ती कैसे काटी जाती है, क्योंकि बेसिकली हम हिंदुस्तानियों के जितने भी जो पूर्वज रहे होंगे सब किसान रहे होंगे आज से 200 साल पहले या 300 साल पहले, तो हमारी बेसिक रूट तो वही है। तो बड़ा जो भी पेरेंट्स होते हैं उन्हें बड़ा वो गिल्ट होता है कि हमारे बच्चे हम इतने हायर एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे को आलू का पौधा के बारे में जानकारी नहीं। तो ये चीज़ भी हम करने की कोशिश करते हैं गाँव में। जी जी, जैसे बगीचों में ले जाएं, हाँ वो सेब तोड़ें, सेब खाएं, उसको प्रूनिंग कैसे करते हैं, Yes, sir. मतलब ये बड़ी है। जब तक ये चीज़ आप नहीं करोगे तो किसी की, मुझे नहीं लगता पर्सनैलिटी ये डेवलप होगी। किसी भी जो लाखों रुपए सैलरी लेते हैं उनके स्कूल में भी नहीं सिखाया जाता नहीं है। सिखाया जाता सर, लोग ठीक है नहीं? बड़ा दुखी होता है, लोगों को पता ही नहीं होता। हाँ जी। अच्छा, ये हमने अभी मैंने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी, हमने कहा कि हिमालय जो आने वाला कल हिमालय का है, जी 100%। हमने कहा कि जो प्रगतिशील बागवान हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हीं के बागानों को ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जाए। बहुत आसपास के युवाओं को वहाँ ट्रेनिंग दी जाए, वो उसको बताएंगे कि ऐसा आप सेब लगाएंगे और एक रेगुलर टच में हो रहेंगे। सर, अगर मैं कहना चाहूँगा, अगर इस चीज़ पे सरकार ने फोकस किया और सरकार अगर इस पे सीरियस हुई, तो आने वाला जो फ्यूचर होगा वो पहाड़ का होगा। बिल्कुल। और पलायन बिल्कुल नहीं होगा सर। बल्कि मैं अभी जो यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे बात कर रहा हूँ कि अब जो नई शिक्षा नीति है उसमें स्किल डेवलपमेंट का एक है, हाँ जी, और उसमें हमने कहा इसमें बागवानी रखो और दर्जा 1 से बागवानी पढ़ाना शुरू करो। जी जी, मैंने कहा अगर हर साल एक बच्चा 10 पेड़ लगाएगा तो अगर 40 लाख बच्चे हैं तो 4 करोड़ पेड़ लगेंगे। हाँ बिल्कुल सर, वो एक म्यूचुअल फंड क्योंकि वो एजुकेशन से जुड़ेगा, नंबर से जुड़ेगा, तो उसकी देखभाल भी करेंगे, 100% है ना। तो बच्चा बचपन ही से वो हो जाएगा। अगर अच्छी नौकरी है तो जाए भी दे, लेकिन अगर आप 10-20 हज़ार रुपये जाएँ तो उससे बेहतर तो अपने घर में 2 बंजर खेतों में हम कमा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका कहना बिल्कुल सही है। एजुकेशन का जो लेवल है गांव में वो इतना अच्छा नहीं है। नहीं, ठीक है, आप बाहर भी जाएं तो मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स बच्चों पे इन्वेस्ट कर पा रहे हैं उनके बच्चे, तो आप कह सकते हैं कि एजुकेशन का लेवल अच्छा हो, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं तो उनको ये सब रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। और हम कहते हैं कि जब तक लड़का इंटरमीडिएट पास करेगा, 12 साल का अनुभव, तब तक वो 10-20 हज़ार का अपने घर में कमा रहा होगा, 100% है ना। बिल्कुल सही। अगर अच्छी नौकरी मिल जाए, हाँ, लेकिन जो हमारा जहाँ वो जाएगा वहाँ पर। जो मैक्सिमम हमारा पलायन का चंक है वो जो 5,000 से 20,000 के बीच में 70%, इससे ज़्यादा नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। आप दिल्ली में 20,000 में क्या करोगे अगर बिजली मिल जाए आपको तो? बिल्कुल सर, एक चीज़ बताओ, मैंने आपसे अभी कहा होम स्टे में 50,000 रुपये महीने की मैंने इनकम जनरेट करी। हाँ, अपने गाँव में, अपने गाँव से। तो आप लगा लीजिए, अगर 50,000 रुपये मैं गाँव में कमा रहा हूँ, तो आप लगा लीजिए कि डेली 1.5 लाख रुपये 2 लाख के बराबर कम से कम 50,000। नहीं, फिर अपने गांव में और चीज़ें करोगे आप। बिल्कुल सर, आप बागवानी भी करोगे सर बिल्कुल। आप होम से, अच्छा, फिर उससे एक इकोनॉमी जुड़ेगी, किसी की सब्जी होगी वहाँ, किसी का फल होगा, कोई मजदूर होगा, तो पूरी इकोनॉमी आपके गांव के इर्द गिर्द घूमेगी। सर, होटल इंडस्ट्री तो ऐसी इंडस्ट्री है जिससे पूरा ये खाका बनेगा। आप लगा लीजिए, अगर आप रेस्टोरेंट खोलते हैं, बोलो मैंने यहाँ रेस्टोरेंट खोल रखा है, तो कोयला भी मेरे यहाँ आता है, रिक्शे वाले को भी रोज़गार मिलता है, सब्जी वाले को भी रोज़गार मिलता है, क्रीम वाले को रोज़गार मिलता है, कई सब जुड़े हुए हैं। तो अगर होटल इंडस्ट्री को हम प्रमोट करेंगे गढ़वाल में, तो सारे जितना भी हम प्लान की बात करें, खेती बाड़ी मुझे लगता है सारी जो आबाद हो जाएंगी। आबाद। और जो मुझे लगता है कि जो बंदर इसकी बात करते हैं, बंदर तो होंगे नहीं सर। जब आपकी इनकम होगी, जब आपके लाखों रुपए के सेव होंगे, करोड़ के सेव होंगे, तो वहाँ सुरक्षा करेंगे सर। बंदर जब आपके खेत में होगा ही नहीं कुछ, तो आप बंदर 10,000 की चौकीदार कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी तो एक रोजगार मिलेगा ना सर। अगर आप करोड़ों के सेब बेच रहे हैं तो आप 3 लोगों को रोजगार दोगे बगीचे में। फिर तीन कई लोग, हाँ जी, हाँ जी, गाड़ी वाले, खच्चर वाले, उसको पैक कर, एक बड़ी इकोनॉमी डेवलप हो हाँ जाए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत खुशी है आपसे मिलके, और उम्मीद करते हैं क्या आप जैसे लोग, जो आप जैसे प्रोफेशनल लोग हैं, क्या गांव में जाके कभी सेमिनार करते हो इस तरह के, कॉलेजेस में जाके, वो जाके कभी कभार? सर मैं बिल्कुल ये मैं ज़रूर करता हूँ। जब मैं गांव जाता हूँ तो गांव क्या, मैं कई संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ। एक हमारी संस्था है लोक पंचायत। तो हम लोक पंचायत के माध्यम से पूरे जौनसार बावर में हम लोगों को जगाने का काम करते हैं कि रिवर्स प्लान कैसे हो, लोग गांव की तरह कैसे हैं, रोज़गार को कैसे करें, एक अच्छा इंसान कैसे बनाएं। उसमें जब मैं जाता रहता हूँ मैं यही बात बोलता हूँ
क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ भाषण जो देते हैं लोग ध्यान नहीं देते, बोला यार भाषण दे रहा, लेकिन जब आप जैसे लोगों को प्रैक्टिकल देखते हैं, आपके गांव में देखते हैं अरे कुछ कमा रहा, तो उससे ज़्यादा मोटिवेट होते हैं लोग। उससे बिल्कुल मोटिवेट होते हैं सर, मोटिवेट होते हैं। मैंने खुद अपने दिमाग में सोचा और 3-4 लड़के मेरे गाँव के जो मेरे दिमाग में हैं और मैं उनसे टच में रहता हूँ, उनसे बात करता रहता हूँ, उन्हें कहता हूँ कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर करें। वो होम स्टे है। हाँ जी, उनके मतलब वो होटल लाइन में काम कर रहे हैं, उनसे कहता हूँ कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर करें। बैंक में आपका लोन नहीं हो रहा है, बैंक अधिकारी से बात करनी, टूरिज्म में बात करनी, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है सर इस सब। मतलब ये बढ़ रहा है, आने वाला कल पहाड़ का है, मतलब निराश होने की जरूरत नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं, 100%। बस सिर्फ ये है कि अपनी ज़मीन अपने पास रखें। बस ज़मीन तो ना बेचें सर, अगर ज़मीन आपने बेच दी फिर तो सब कुछ खत्म हो गया। फिर आप वापस नहीं जा पाओगे। ज़मीन ना बेचें, और जो आपके गांव में और ऐसे लोग हैं जो ज़मीन बेचना चाह रहे हैं उनको मोटिवेट करें, उनको ज़मीन की वैल्यू बताएं और उनको दिखाएं कि ऐसा हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। आप नहीं कर सकते, आपके आने वाली जनरेशन करेंगे। डेफिनेट सर, डेफिनेट। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बहुत खुशी हुई। थैंक यू। और उम्मीद करते हैं, हम तो अभी जमसार गए थे तो आपके बारे में वहाँ सुना कि उन्होंने बहुत शानदार काम कर रहे हैं, मोटिवेट भी लोगों कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। आपका रेस्टोरेंट आज देखा, नहीं सर, बहुत ही शानदार, अच्छा लगा सर। आप न सिर्फ महानगरों में प्रोग्रेस करें बल्कि, और मुझे अच्छा लगा कि आपने आंगन इसका नाम रखा है। हाँ। कि आंगन से आप गाँव का दरवाज़ा दिखाते हैं। सर, मोटिव वही था आंगन रखने का। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आपने एक शानदार लस्सी अब खाते हैं, पीते हैं। थैंक यू।